पॉइज़न्स इंटेक ना करने के बावजूद भी आपकी बॉडी के अंदर पॉइज़न बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपकी किडनी काम करना छोड़ दे, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट तो बॉडी से रिमूव करती है और मेटाबॉलिक वेस्ट जो किडनी रिमूव करती है, वो स्लोली ग्रेजुअली आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे और एक ऐसा पॉइज़न बनाएँगे जो आपके सेवरल ऑर्गन को अफ़ेक्ट करेगा और डैमेज कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिला और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक बायो विद राबिला। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यानी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या यूरेथ्रा। इन चारों में से रिलेटेड किसी भी ऑर्गन पे अगर डिसऑर्डर होता है तो वो यूरिनरी ट्रैक का ऑर्डर डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है। ज़रा सोचें कि अगर आपकी किडनी काम करना छोड़ दे या उसके काम की करने की सलाहियत में कमी आ जाए, तो आपको सेवरल डिहाइड्रेशन हो सकती है। आपके नर्वस जो कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन का जो फंक्शन है, नर्व इम्पल्सेस हैं, उनके इम्बैलेंसेस होने या डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की अमाउंट इन बॉडी में इम्बैलेंस हो सकती है। आपका बीपी शूट कर सकता है, लाइकवाइज दैट आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। वो डिज़ीज़ जो हमारे यूरिनरी ट्रैक से एसोसिएटेड हैं, वो है यूटीआई। फर्स्ट, जो यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये बेसिकली बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से होता है। यूटीआई 3 मेजर बैक्टीरिया जो काज करते हैं इस बीमारी को, वो है ई. कोली, क्लैमाइडिया और निजेरिया गोनोरिया। ये 3 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को काज करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया इफ़ेक्ट करें आपके यूरिनरी ट्रैक को, तो बेसिकली आपको क्या फ़ील होता है? आपको यूरिनेशन जो है वो फ्रीक्वेंट भी होगा और प्रेशर के साथ लगेगा, लेकिन आपको ड्यूरिंग यूरिनेट आपको बर्निंग्स होगी, आपको पेन होगा यूरिन स्टार्ट करने में, और आपको जो है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में यूरिन आना स्टार्ट होगा, जो आपको बहुत ही तंग करता है। लाइकवाइज दैट आपको फटीग यानी थकावट भी फील होगी और आपको लोअर बैक में पेन भी या एब्नॉर्मल एरिया लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होना भी स्टार्ट होगा। लेकिन याद रहे, हर इन्फेक्शन जो है वो डिसऑर्डर होता है, लेकिन हर डिसऑर्डर इन्फेक्शन नहीं होता। डिसऑर्डर का मतलब है किसी भी ऑर्गेन का इम्प्रॉपर फंक्शन करना, मतलब अपने नॉर्मल फंक्शन से हट जाना, उसको डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो इन्फेक्शंस हैं ये डिसऑर्डर तो काज करती हैं, लेकिन हर डिसऑर्डर वो इन्फेक्शियस यानी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं होता। जैसे स्टोन हो गए, स्टोन यानी पथरी जो गुर्दों में होती है, किडनीज़ में पथरी होती हैं। लाइकवाइज किडनी कैंसर हो गया, या एक्यूट किडनी फेल्यूर या क्रोनिक किडनी फेल्यूर, ये जो सारी हैं ये डिज़ीज़ जो है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक से एसोसिएटेड हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज या मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं नेफ्रोलिथाइसिस या यूरोलिथाइसिस। ये है किडनी स्टोन, और इस किडनी स्टोन की वजह से जो इन्फ्लामेशन हो जाती काज होती है किडनी में, उसे कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस। किडनी स्टोन क्यों होते हैं? देखिए, हमारे बॉडी ब्लड के अंदर डिज़ोल्व साल्ट और मिनरल्स हर वक्त मौजूद होते हैं। जब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए और इनको इन्वायरमेंट कंडीशन टू मच एसिडिक या टू मच बेसिक मिल जाए, तो ये एक्यूमुलेट तो होते हैं, लेकिन ये कंबाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, और ग्रेजुअली स्लोली जब ये प्रोग्रेस करते हैं तो ये एक डिटेक्टेबल स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूरिन के अंदर जो साल्ट और मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, फॉस्फेट और ऑक्सलेट शामिल है। अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हाइपर कैल्शियूरिया, और अगर उसमें ऑक्सलेट की अमाउंट बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हाइपर ऑक्सलेरिया। ठीक है। अब इसके टाइप्स मतलब कि स्टोन की टाइप कैसी हैं? स्टोन एक किस्म के नहीं होते। जो किडनी के स्टोन होते हैं उसमें वैरायटीज़ होती हैं, और उनमें कुछ डेंजरस होते हैं, कुछ इजीली रिमूव हो जाते हैं। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन की, तो 80% जो किडनी स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने हुए होते हैं, और सेकंड जो है किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड के बने हुए होते हैं।
जो तक ये कैल्शियम फॉस्फेट के या यूरिक एसिड के जो स्टोन होते हैं वो 5 to 10% केसेस में डिस्क्लोज़ होते हैं। स्ट्रियोवाइट जो है वो भी स्टोन की टाइप है, लेकिन ये इन्फेक्शन स्टोन होते हैं, यानी कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। ये जो इन्फेक्शन स्टोन होता है ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की बना हुआ होता है, और ये 10% जो केसेस होते हैं उसमें ये पाया जाता है, और लेस देन 1% जो है सिस्टाइन यानी अमाइनो एसिड की जो अमाइनो ग्रुप है सिस्टाइन उनमें से बना जाता है। अब किडनी स्टोन को रिमूव करने में या इस डिज़ीज़ डिसऑर्डर को रिकवर करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट जो अटैम्प्ट किया जाता है वो मेडिसिन दी जाती हैं कि मेडिसिन के थ्रू, फार्मेसी के थ्रू इन किडनी स्टोन को डिज़ोल्व करके थ्रू यूरिन के बॉडी से पास आउट कराया जाए। मेडिसिन के थ्रू जो स्टोन रिकवर हो सकते हैं उनमें यूरिक एसिड स्टोन और जो सिस्टाइन है वो मेडिसिन के थ्रू जो है वो रिकवर हो सकती हैं, किडनी से या बॉडी से रिमूव हो सकती हैं। ये इतनी डेंजरस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ स्टोन। जैसे कि जो डेंजरस जोन में स्टोन्स के टाइप्स आते हैं वो है कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की ये जो स्टोन है वो डेंजरस होते हैं। इनके लिए लिथोट्रॉप्सी यूज़ की जाती है। जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है लिथोट्रॉप्सी। अब इसका जो इस पूरी ट्रीटमेंट को कहते हैं शॉक वेव लिथोट्रॉप्सी। इसमें क्या किया जाता है कि शॉक वेव को आपकी बॉडी के बाहर ही इसे बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है फोकस पॉइंट पे, और वो बारीक बारीक पीसेस में उनको लेज़र के थ्रू, लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू उनको कट किया जाता है, और वो इतनी बारीक होती हैं कि इजीली यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है वो है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। इसमें क्या होता है कि जब आपका यूरेटर ब्लॉक हो जाता है और किडनी स्टोन रिमूव नहीं हो सकती और यूरिन के पाथ को ब्लॉक कर देती हैं, तो ये अर्जेंट ट्रीटमेंट होती है जिसके थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है यूरेटर के अंदर या ब्लैडर से यूरेटर के अंदर। और उससे क्या होता है कि पहले तो ब्लैडर को पूरा इम्पटी किया जाता है, फिर उसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है जिसकी मदद से फिर कुछ मशीनरी के थ्रू वो जो स्टोन होता है उसको कट किया जाता है, और एक मेडिकल इक्विपमेंट जिसको कहते हैं नेफ्रोस्कोप ग्रास्पर यूज़ किया जाता है, जिससे उस पीसेस को पुल किया जाता है बाहर की तरफ। ये ट्रीटमेंट तब यूज़ की जाती है जब सेकंड ट्रीटमेंट और फर्स्ट ट्रीटमेंट काम ना करे और यूरिन का जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाए। अब जो फोर्थ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है ये ओपन सर्जरी है, जिसमें आपकी लोअर साइड बेली के जो है वो कटलिंग लगाया जाता है और डायरेक्टली जो स्टोन है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब ये जो थर्ड और फोर्थ जो ट्रीटमेंट है वो स्टीरोइड यानी इन्फेक्शियस स्टोन और लार्ज स्टाइन को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है, कि ये बहुत हार्ड होते हैं। इन दो ट्रीटमेंट यानी शॉक वेव्स लिथोट्रॉप्सी और जो मेडिसिन के थ्रू ये रिमूव नहीं होती बॉडी से। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक डायलिसिस और उसके टाइप में। तब के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।